ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका ये जो जंग लड़ रहे हैं ये कोई मामूली जंग नहीं है, बल्कि इस जंग का सीधा ताल्लुक क़यामत के दिन के साथ और पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस पर तो आज अमेरिका का पूरा मीडिया बात कर रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है और इस चीज में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार सबसे ज्यादा अहम क्यों बताया जा रहा है, इन तमाम चीजों को समझने से पहले हमारे लिए एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो चीज है एक अकीदा, एक कॉन्सेप्ट के जो थोड़े बहुत फर्क के साथ दुनिया की तीन अहम रिलीजन्स मतलब कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में पाया जाता है। ये अकीदा इन तीनों ही मजाहिब के अंदर एंड टाइम मतलब कि कयामत से ठीक पहले के दिनों के बारे में पाया जाता है। याद रहे कि ये दुनिया के वही तीनों मेजर धर्म हैं कि जिनके अंदर नबियों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, और जो तीनों ही हिस्टोरिकली ऊपर जाकर अपना ताल्लुक, अपना कनेक्शन मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। ये वही हैं कि जिनको वेस्टर्न दुनिया में प्रॉफेट अब्राहम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यहूदियों की बात करें तो उनके यहाँ पर ये मान्यता है कि इस दुनिया के खत्म होने से ठीक पहले मतलब कि आखिरी दिनों में उनका एक मसीहा इस दुनिया में आएगा कि जो उनका गोल्डन एज, उनका सुनहरा दौर वापस लेकर आएगा। यहूदियों की वो सारी परेशानियां, वो सारी मुश्किलात कि जो वो पिछले हजारों सालों से झेलते आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, और उनके इसी मसीहा के जरिए से उनका एक बड़ा किंगडम, बड़ी सल्तनत भी कायम होगी। जबकि अब अगर बात करें ईसाई धर्म की तो उनके यहाँ पर भी एंड टाइम से रिलेटेड एक अकीदा पाया जाता है। अकीदे के मुताबिक जो जीसस हैं मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो वापस आएंगे। ईसाइयों के यहाँ पर आम तौर पर इस पूरे मामले को आर्मागेडन थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी के मुताबिक हमारी ये दुनिया अपने आखिरी दिनों में खतरनाक जंगों, तबाही और बर्बादी में एंटर कर जाएगी, और तो और इसी दौर में ही सबसे बुरा और सबसे खतरनाक किरदार मतलब कि एंटी क्राइस्ट भी नमूदार होगा। हालात इतने खतरनाक और बुरे बन जाएंगे कि दुनिया के उस खास इलाके में कि जिसको आज मिडिल ईस्ट कहा जाता है, दुनिया की एक फाइनल और बड़ी जंग लड़ी जाएगी। जीसस क्राइस्ट के जिनको इस्लाम में पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उनकी वापसी होगी, और इस तरह से फिर उस फाइनल जंग में बुराई को हराया जा सकेगा, और इसके बाद एक डिवाइन किंगडम को इस्टेब्लिश किया जाएगा, एक ऐसी मुकद्दस हुकूमत कि जहां पर सिर्फ शांति ही शांति होगी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमान भी कयामत से ठीक पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक भी कयामत से पहले मतलब के आखिरी दिनों में मिडिल ईस्ट के इलाके में दुनिया की एक बड़ी और फाइनल जंग लड़ी जाएगी कि जो अच्छाई और बुराई के बीच में होगी, और इस जंग में बुराई को हराने के बाद एक हुकूमत भी कायम होगी जो जाहिर है एक पाक हुकूमत होगी, मतलब जहाँ पर शांति ही शांति होगी। मगर यहाँ पर मुसलमानों में ईसाइयों से कुछ फर्क भी नजर आते हैं, जैसा कि मुसलमान सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर ही यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि उनके मुताबिक आखिरी दौर में हजरत ईसा के साथ एक और भी अहम किरदार होंगे जिनका नाम है इमाम मेहदी। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के अलावा एक और शख्स के जिनके पैदा होकर जाहिर होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम इमाम मेहदी है। और इसी तरह से एक और बड़ा डिफरेंस ये भी नजर आता है कि जिस तरह से ईसाइयों के यहाँ पर आखिरी दौर के सबसे बड़े विलन का नाम एंटी क्राइस्ट है, तो मुसलमानों के यहाँ पर आखिरी दौर में जाहिर होने वाले सबसे बड़े विलन का नाम दज्जाल है। अब अगर आप लोगों को तीनों ही धर्मों के अंदर पाया जाने वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब खबर पर आते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के समझने से ये खबर भी आप लोगों को समझ आ ही जाएगी। मामला ये है कि अमेरिका के अंदर एक इदारा पाया जाता है कि जिसको मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम कहा जाता है। उसने एक बड़ी ही खतरनाक और अजीबोगरीब रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका की हुकूमत है, या खास तौर से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन मिलिट्री है, वो अपने आम सिपाहियों को ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जो अंदरूनी तौर पर तकरीरें दी जा रही हैं या जो स्पीचेस हो रही हैं, उसमें कुछ और ही पैगाम दे रही है। ईरान के खिलाफ उनको मोटिवेट रखने के लिए या उनको जोश दिलाने के लिए बार बार उनके दिमागों में ये मैसेज डाला जा रहा है कि ईरान के खिलाफ ये कोई आम जंग नहीं है, ये सिर्फ हमारे देश अमेरिका या उसकी जमीन के लिए जंग नहीं है, बल्कि ये तो गॉड की जंग है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो ये जंग खुदा के हुक्म से या खुदा के लिए लड़ी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि जीसस मतलब के पैगंबर हजरत ईसा ने खुद ट्रम्प को इस काम के लिए चुना है, और इस काम को करने के लिए उनको जीसस की ब्लेसिंग मिली है। इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा उस आर्मागेडोन का जिक्र मौजूद है कि जो थ्योरी एंड टाइम से रिलेटेड ईसाइयों में पाई जाती है, और जिसको हम आप लोगों के सामने
पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। मतलब ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई इस जंग को एक धार्मिक और पाकीज़ा जंग बताया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि हमको मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को ये जंग हर हाल में जीतनी ही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस वापसी के बाद ही जीसस की जो वापसी है वो मुमकिन हो सकेगी। अब ये जो मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन है कि जिसने ये रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है और जो अमेरिका की मिलिट्री के अंदर धार्मिक आज़ादी के मामलात पर नज़र रखता है, इसने भी ये रिपोर्ट इसलिए पब्लिक की है क्योंकि इसके पास लगातार अमेरिका के आम फौजियों की तरफ से शिकायतें आ रही थीं और ये शिकायतें भी कोई छोटे मोटे नंबर पर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आई हैं। इसीलिए तो अब दुनिया भर का मीडिया न सिर्फ इस चीज़ को कवर कर रहा है बल्कि ये अंदाज़ा भी लगा रहा है कि शायद ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग के बीच में अमेरिकन मिलिट्री के अंदर ये चीज़ एक ऑर्गेनाइज वे में और काफ़ी बड़े लेवल पर की जा रही है। अब साथियों, इन तीनों ही धर्मों में एंड टाइम से रिलेटेड जो अलग अलग थ्योरीज पाई जाती हैं, इनमें से किसकी थ्योरी में ज़्यादा दम है, किसकी ज़्यादा सही है या ज़्यादा सही नहीं है, इन सारी चीज़ों पर तो हम नहीं जाएंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपिक के हिसाब से ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आखिर ये कोई सोच भी कैसे सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंसान को जीसस की तरफ से चुना जा सकता है, बल्कि जीसस के साथ डोनाल्ड ट्रंप का नाम जोड़ना भी एक डिसरिस्पेक्ट है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जीसस एक ऐसे इंसान को किसी भी काम के लिए चुन ही नहीं सकते हैं कि जिस आदमी का दोस्त ये इंसान रहा हो।